चरवाहे का राज, एक खौफनाक दास्तान। क्या आपने कभी सुना है कि एक आवाज जो किसी और दुनिया से आती है, आपको अपना नाम लेकर बुलाती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे दरख्त के साए में कदम रखा है जहां वक्त रख जाए? ये कहानी है एक सादा चरवाहे की, जो न सिर्फ अपने मवेशियों की हिफाजत करता था, बल्कि एक ऐसा राज अपने सीने में छिपाए हुए था जिसका इल्म गांव के किसी फर्द को न था। आज पहली बार हम आपको वो राज सुनाने जा रहे हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको रातों को सोने नहीं देगी। बाब अव्वल, सलीम चरवाहा। सलीम एक सादा दिल इंसान था, ना ज्यादा बोलता था, ना किसी से उलझता। गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटी सी कुची झोंपड़ी में रहता था। उसके साथ सिर्फ इसके बेल, चंद बकरियां और एक पालतू कुत्ता कालो था। हर रोज अली सुबह सलीम अपनी बांसुरी संभालता, बकरियों को जगाता और जंगल की तरफ निकल जाता। वो एक मामूल था जो सालों से न टूटा था, लेकिन सलीम के अंदर एक अजीब सी तन्हाई थी। वो अक्सर अपनी बांसुरी से वो धुनें निकालता था जो कोई ना समझता। वो जंगल के बीच एक मखसूस जगह जाकर बैठता, वो जगह जो बाकी चरवाहों के लिए मनहूस थी। इस मकाम को गांव वाले काली जड़ के नाम से जानते थे। बाबदोम, काली जड़ एक बहुत बड़ा सूखा हुआ दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर मकड़ी के जाले की तरह फैल चुकी थीं। मकामी कहानियों के मुताबिक ये दरख्त कभी सब्ज हुआ करता था, लेकिन एक रात अचानक सूख गया। तब से इसके नीचे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। बुजुर्गों का कहना था कि दरख्त के नीचे एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। सलीम ने बचपन में ही एक बार इस दरख्त के करीब कुछ देखा था जो बाकी उम्र उसके दिल वो दिमाग में नक्श हो गया। एक रात जब वो चरवाहे का बच्चा था, उसने देखा कि एक बकरी खुद ब खुद उस दरख्त के नीचे गई और गायब हो गई। अगले दिन बकरी दोबारा मिली, मगर उसकी आंखें इंसानों जैसी हो चुकी थीं। इस दिन के बाद से सलीम ने काली जड़ को कभी नजरअंदाज नहीं किया। बाप सोम, पहला खत। एक दिन जब सलीम मामूल के मुताबिक बकरियां चरा रहा था, उसे दरख्त के नीचे एक बोरी का टुकड़ा नजर आया। जब उसने खोला तो उसमें एक खत था। अगर तुमने ये खत पढ़ा है तो तुम भी उस राह पर हो जिस पर मैं था। मैं नौमान हूं, एक चरवाहा जो कभी गांव में रहता था। मैंने उस दरख्त के नीचे सच को तलाश किया, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अब मैं वहां हूं जहां वक्त नहीं, रोशनी नहीं, सिर्फ आवाजें हैं। सलीम, मत आना। सलीम के हाथ कांपने लगे। ये नाम नया न था। गांव में 20 साल पहले एक चरवाहा अचानक लापता हो गया था। तब सबने कहा था कि वो भेड़िया ले गया, लेकिन ये खत कुछ और कह रहा था। बाब चहारिम। गुम्मशदगी। उस दिन के बाद सलीम बदला बदला सा रहने लगा। वो दिन में ज्यादा वक्त काली जड़ के पास गुजारता। उसने बांसुरी बजाना छोड़ दिया था। कालो भी अक्सर भुनिकता रहता, जैसे किसी को देख रहा हो। चंद हफ्ते बाद गांव वाले चौंक गए। सलीम और उसकी बकरियां वापस न आईं। 3 दिन बाद सिर्फ कालो वापस आया। उसकी हालत खराब थी, जिस्म पर खराशें थीं और मुना से झाग निकल रही थी। गांव के नौजवानों ने मिलकर तलाश का फैसला किया। बाप पंजम। तलाश और दरवाजा 10 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप जंगल में दाखिल हुआ। कालो उन्हें रास्ता दिखाता रहा। वो काली जोड़ तक पहुंचे और वहां कुछ ऐसा देखा जो उनकी जिंदगी बदल गया। दरख्त के नीचे जमीन खोदी हुई थी और वहां एक पत्थर का दायरा बना हुआ था। एक कतबा लगा था, ये दरवाजा रोशनी से अंधेरे की तरफ जाता है, मत खोलना। लेकिन नसीब नामी नौजवान, जो सलीम का करीबी दोस्त था, जज्बात में आकर दरवाजे पर हाथ रख बैठा। इसी लम्हे हुआ थम गई। दरख्त की शाखें हिलने लगी और जमीन लरज़ उठी। एक चीख की आवाज आई, मगर ये इंसान की नहीं थी। नसीब बेहोश हो गया। जब बाकियों ने उसे खींचकर बाहर निकाला, वो होश में तो आया, मगर उसकी जबान कटी हुई थी, जैसे किसी ने दांतों से चबाई हो। बाब शश्म। सलीम की वापसी चंद दिन बाद एक रात एक साया गांव की गलियों में घूमता नजर आया। वो सलीम था, लेकिन उसकी चाल कुछ और थी। आंखें सफेद थीं, जबान पर जख्म और हाथों की अंगलियां जैसे मिट्टी में दबी रही हूं। वो सिर्फ एक जुमला बोलता था, दरवाजा खुल गया है। इसी रात गांव के कई अफराद को ख्वाब में काली आंखें, बांसुरी की उदास धुन और खून में लथपथ बिक्रियां नजर आईं। बाब हफ्तुम। दूसरा खत चंद दिन बाद गांव के इमाम मस्जिद को एक खत मिला जो कच्ची दीवार में छिपा था। मैं सलीम हूं,
अगरचा मेरा जिस्म गांव में है, मगर मेरी रूह इस दुनिया में नहीं रही। वो दरवाजा एक कैद खाना है। मैं चीखता रहा, मगर आवाज बाहर न पहुंची। कालो ने मेरा साथ न छोड़ा। उसने दरवाजे से बाहर का रास्ता पा लिया, मगर मैं रह गया। वो मुझे वापस लाए हैं, मगर मैं अब में नहीं रहा। कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा। बाब उख्तातामिया। वापसी सलीम की मौजूदगी से गांव में मौत का साया छा गया। लोग बीमार पड़ने लगे, बकरियां गायब होने लगी। रात को दरख्त की जड़ों से सरगोशियां सुनाई देती। एक दिन अचानक दरख्त ने आग पकड़ ली। आग बुझाने की हर कोशिश नाकाम रही, लेकिन उसके बाद सलीम भी गायब हो गया। गांव वाले आज भी इस जगह को हराम घाट कहते हैं कभी कुम्हार बांसुरी की धुन हुनूज रात के पछड़े पहर में सुनाई देती है, और अगर आप उस धुन को सुन लें तो समझें कि दरवाजा आपके लिए खोल दिया गया है।